हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज मैंने पहना है ये वाला सूट, तो पूरा आपको दिखाती हूँ कि पूरा आखिर कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। बैक करके शीशे में दिखाती हूँ। और मैं कंघी करने बैठी थी तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग शुरू कर लेते हैं ब्लॉग। और मैं जा रही हूँ दुकान पर। और सुबह 2 बज चुके हैं दोपहर के। तो सुबह से दुकान पर मैं गई नहीं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वो क्यों ठीक नहीं थी वो मैं आपको अभी बताती हूँ आगे। तो ना थोड़ा सा ना ब्लॉक के चक्कर में मैं गड़बड़ा जाती हूँ। और थोड़ा ऐसा हो जाता है, मुझे थोड़ा नॉर्मली आपको ब्लॉग दिखाने हैं क्योंकि जो चीज़ें नॉर्मल घर पे हो रही हैं वही चीज़ें आपको दिखानी है नॉर्मल से। क्योंकि अगर मैं थोड़ा हड़बड़ा हो जाऊंगी या गड़बड़ा जाऊंगी तो वो ब्लॉग नॉर्मल नहीं दिखेंगे, मतलब डेली ब्लॉग नहीं दिखेंगे, हमारी जो डेली लाइफ होती है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कैमरे से शर्मा रही हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ। तो ये है मेरा सूट जो कि मैंने आज पहना है। और सामने से धूप पड़ी है ना, सही से नहीं दिख रहा है। ये वाला मेरा सूट है, शीशा गंदा है शायद, है ना, तभी नहीं दिख रहा। आप लोग देख लो, ये वाला सूट मैंने पहना है, कैसा लग रहा है। और ये वाला सूट ना मैंने खुद सिला है, साड़ी से सिला है मैंने ये सूट। मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ, जब भी मैं पहनती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये है ऊपर से इसकी कुछ लुक। तो साइड से दिखाती हूँ कैसा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है ना। स्लीवलेस के चक्कर में थोड़ा कम पहनती हूँ, लेकिन ना अच्छा लगता है जब भी पहनती हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब क्यों हो रही है। मैं क्यों आप लोगों से बहुत लेट मिल रही हूँ। तो ना कुछ चीज़ें क्लियर करने के चक्कर में ना आपका बीपी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बढ़ नहीं जाता। मेरा बीपी तो कम हुआ था, कम हो गया था। मैं आपको बताऊं, सुबह जब मैं उठी ना, जो मैंने वीडियो आज पोस्ट करी है, जो मैंने क्लियर करा जिसमें कि ऐसे ऐसे होता कि मैंने अपनी मम्मी पापा को मनाया नहीं अपनी शादी के लिए। हाँ, पंखा चल रहा था तो पंचू ने ना पिल्लू उठाया, सीधे पंखे के ऊपर बजा, मैं नीचे गिर गया। कोई बात नहीं, चलो मैं इसको अभी बताती हूँ, मुझे बात करने दे। तो मैं ना बैठ जाती हूँ पहले। तो मैं सोच रही थी कि मैं ना वो चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रही थी। और पता क्या, आपको जब आप पिछली चीज़ें कुछ क्लियर करने की कोशिश करते हो ना तो आपके मन पे ना आप ना उसी जोन में चले जाते हो, आप उसी चीज़ में चले जाते हो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए। मैं कितना भी अपने आप को क्लियर करूँ, कितना भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करूँ, लेकिन शायद मैं सही नहीं साबित कर सकती अपने आप को। क्योंकि दुनिया की नज़र में मुझे बना ही ऐसा दिया है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ है कि मैं जितना भी क्लियर करूँगी उतना ही ये जो कमेंट मुझे आया था वो कमेंट मुझे किसने भेजा था किसने नहीं भेजा था, वो ना बाद में कमेंट डिलीट भी कर दिया। वो कमेंट इतना पहले तो बेटी के बारे में बोला था कि अगर आपकी बेटी ऐसी करती तो आप और आपके हस्बैंड भी ऐसा ही करते, ठीक है, जैसा आपकी मम्मी ने किया। उसके बाद 2-3 बार जैसे मैं रिप्लाई देती जा रही हूँ तो वो भी आगे से रिप्लाई देती जा रही है। नेहा वर्मा जो आईडी है वो रिप्लाई दे रही है। उसके बाद एक बहुत लंबा सा एक पर्चा मैसेज आता है कि अगर आपके हस्बैंड इतने ही परफेक्ट हैं तो आप उनको लेके चले। जब भी मैंने सोचा कि मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी जो पिछली वीडियो मैंने भेजी है, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी कि इसने ऐसा ऐसा पूरा लिखा है। लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचती हूँ ना तब तक वो कमेंट पूरा डिलीट हो चुका है। ऐसा भी ऑप्शन आ गया है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी ऑप्शन आ चुका है कि ना आप खुद कमेंट करके खुद डिलीट कर सकते हो। मुझे ये पता था कि अगर हम कमेंट कर रहे हैं तो अगला भी डिलीट कर सकता है जिसकी वीडियो पे कमेंट जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी कि वो कमेंट डिलीट हो चुका था और मैं वीडियो में लगा ही नहीं पाई कमेंट। लेकिन जितना भी बचा था ना, जो ऊपर वाला बचा था वो मैंने थंबनेल में लगा दिया। तो ये चीज़ होती है, इंसान ना अगर आपने कमेंट करा है पूरा करा है तो उसका ना आप रहने दो ना अपना कमेंट वहाँ पर, कि मैं लोगों को भी दिखा पाऊँ कि मैं कमेंट कर रही, इन्होंने कमेंट किया है, मैंने उसका रिप्लाई दिया है। कि आपके मन में क्या चल रहा है या फिर मैंने आपको क्या रिप्लाई दिया।
तो ये चीज़ें रहनी चाहिए, मतलब लोगों के लिए भी जिन्होंने वो कमेंट नहीं पढ़ा होगा। मैंने तो पढ़ लिया था, लेकिन बाकी वालों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो लग रहा होगा ना शायद कि मैंने क्या पता मैंने अपने आप से ही बोल दिया, झूठ बोल दिया या कुछ भी। तो ऐसा मत किया करिए। चलो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ना वो सारी चीज़ें ना सोच सोच के जब इंसान वो चीज़ें मैं क्लियर कर रही हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें मैं उसी जोन में चली गई हूँ। वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ कि आपने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, आपने ऐसे किया, वैसे किया। मुझे इस तरह से लग रहा था और मेरा ना बीपी एकदम से डाउन चला गया। सुबह से मेरा बीपी इतना डाउन हो गया कि मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ, ठीक है। आप लोग मानोगे नहीं, मैं दवाई लेके आई हूँ ORS वगैरह, शायद मैंने वो वहाँ पे रख दी है। और अपने लिए थोड़े से फल लेके आई थी, अंगूर और संतरे, ताकि थोड़ा खाने की वजह से थोड़ी सी एनर्जी आए अंदर। और अभी मैं ना सो गई थी, मैंने खाना बनाया, सिर्फ बच्चों को खिलाया, हस्बैंड को खिलाया, वो चले गए अपने काम पे। और दुकान ना सुबह से बंद है, जब से वो गए हैं तब से दुकान बंद है, क्योंकि मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। ये सारी चीज़ें मतलब होती है ना, जब आप किसी भी चीज़ को ऐसे करते हो, वो चीज़ें जो आपका आपका मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर डिप्रेशन का काम करती है। जब आप उस चीज़ों को क्लियर करते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आ जाते हैं, या फिर वही उठ के सामने से आ जाते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो ना पता क्या होता है, वो डिप्रेशन ना फिर से मतलब बढ़ने लग जाता है उन चीज़ों को लेके, है ना। तो उन्हीं के चलते दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, पूरी रात पता नहीं क्या चलता रहा। सुबह उठ के घबराहट और बीपी डाउन। मुझे ये भी नहीं समझ आ रही थी कि मेरा बीपी डाउन है या फिर मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि आमतौर पे मेरा मैक्सिमम बीपी कम ही होता है। तो कई बार एक बार क्या हुआ था कि मैं बीपी की ना कम होने की टेक्निक घर पे करते रहते हैं ना हम लोग, नमक डाल के पानी पियो, कॉफ़ी पियो, या फिर कुछ भी, तो वही कर रही थी। फिर जब मैंने जाके ना चेक करवाया तो तब मेरा बीपी बढ़ा हुआ था। तो इस बार भी मैंने देखा कि अगर मैं ना घर पे कोई टेक्निक करती रहूँगी तो क्या पता मेरा बीपी बढ़ा हुआ हो, क्योंकि मेरे फेस से ना एकदम मेरा फेस जल रहा था। मेरा फेस एकदम से मतलब सेक मार रहा था, इस तरह से सुबह से हो रहा था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब घबराहट सी आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर के पास जाना सही रहेगा, क्योंकि कई बार हम लापरवाही कर देते हैं ना किसी चीज़ों में, तो वो चीज़ें ना बढ़ जाती हैं फिर, तो अचानक से फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है। आपको पता ही है आजकल अटैक वगैरह कितने आ रहे हैं, कोई पता भी नहीं चलता कैसे कब क्या हो गया। तो लोग ये कहते जाते हैं कि अभी तो यहाँ पर था, अभी यहाँ पर था, अभी यहाँ पर था, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले चेक करवा के आती हूँ, देखती हूँ। और मेरा बीपी ना सच में उन्होंने बोला कि बहुत कम है। फिर एक मुझे ORS का जो होता है ना, वो फ्रूटी जो होती है, 2 फ्रूटी लेके आई हूँ। एक घबराहट वाली टिक्की क्या बोलते हैं उसको, टैबलेट, वो लेके आई हूँ। आके मैंने खाया, थोड़े से फ्रूट्स खाए हैं मैंने घर पे आके। तो अभी थोड़ी देर के लिए सोई हूँ फ़ोन को साइड पे करके। अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तभी मैं सोच रही हूँ कि दुकान खोल लेती हूँ, क्योंकि ये ना अगर ये नहीं करूँगी तो फिर ये बंद ही हो जाएगी, है ना। तो अपना काम जो है वो उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम, चाहे तबीयत कितनी भी ख़राब हो। तभी जा रही हूँ मैं दुकान पर, तो सोच रही हूँ कि कंघी कर लेती हूँ थोड़ी सी, और उसके बाद सीधे दुकान पर चल के आपको मिलती हूँ मैं, ठीक है। तो दुकान पे 2-3 घंटे बैठने के बाद अब मैं आ गई हूँ घर पे। और बच्चे बोले थे कि मम्मा मुझे मैगी खानी है, तो मैं लेके आई हूँ मैगी, उनके लिए मैगी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी मैगी बन रही है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी मैगी बन रही है। मैगी में मैंने कोई वेजिटेबल कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि घर पे कोई वेजिटेबल है ही नहीं इस टाइम, क्योंकि 2-3 दिन से हुआ है, कोई भैया आए नहीं वेजिटेबल लेकर, मतलब कोई सब्ज़ी लेकर। बनाने के भी मतलब टेंशन हो रही है कि क्या बनाए क्या नहीं। सुबह आलू बनाए थे इसी के चक्कर में, क्योंकि मैं कोई सब्ज़ी वाला था नहीं। तो बच्चों की डिमांड पर अभी तो मैंने मैगी बना दी है बिना वेजिटेबल के। लेकिन आप लोग जब भी बनाओ ना, तो उसमें वेजिटेबल ज़रूर डाल लेना आप, क्योंकि बच्चों के हिसाब से मतलब वेजिटेबल जितने आप ज़्यादा खिलाओगे मैगी के ज़रिए, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मेरा यूट्यूब फैमिली। खाओ, आराम से खाओ, फूक मार के खाना बच्चे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है दूसरा दिन। और अभी देखो मैंने रात को चेंज किया था,
तो अभी मैं नहाऊंगी। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा लिया है घर पे और अभी मैंने बनाई है चाय। हस्बैंड को मैं दुकान पे दे के आई हूँ और साथ में मैंने लगाए हैं कपड़े धोने के लिए और साथ में मैं अब नहा लूँगी। नहा के मुझे करनी है खाने की प्रिपरेशन। उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा बंद गोभी काटा है, इसमें अभी मैं आलू डालूँगी। आलू डाल के फिर मैं मतलब ये सब्ज़ी बनाऊँगी, आटा वगैरह गूँधूँगी। उससे पहले नहा कर मुझे करनी है पूजा। तो सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ। और आप लोग समझ रहे हो, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बिना नहाए चाय कैसे पी रही है, बिना नहाए कैसे मतलब सब कुछ कर रही है। तो देखो मेरा काम ऐसा है, जब तक मेरे बच्चे सोए हुए हैं मुझे अपने काम को निपटा के उसके बाद मुझे जाना है दुकान पर भी, ठीक है। अगर मैं नहा लूँगी तो फिर मेरा काम थोड़े बहुत रह जाएंगे। तो अभी खाना तो मैं फ़िलहाल नहा के ही बनाऊँगी, पूजा करके फिर ही बनाऊँगी। लेकिन ये है कि मैं अपनी वही मर्ज़ी की मालिक हूँ। मुझे मेरे ऊपर कोई तलवार लेके नहीं खड़ा है कि तू अपना काम खुद से करे, ये कर वो कर। और इस काम को अगर कोई गंदा बोलता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गंदा बोलने वाले गंदा बोलते रहे, जिसको अच्छा लगता है वो अपना काम खुद से कर ले, ठीक है। एक बार भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था शायद, जहाँ फिर वीडियो देखी थी, जिसमें ना सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा एक लेडी ने कमेंट किया था कि सफाई, मेरी सास जो है वो सफाई पसंद है, मुझे इतनी सफाई पसंद नहीं है। तो सामने से सॉरी, सामने से मैम ने बोला था कि हर कोई सफाई पसंद नहीं होता। और हाँ, जो काम जितना उसको लगता है कि मुझे ही करना है, जब मुझे टाइम लगेगा मैं कर लूँगी। ये नहीं है कि हम अपना मेंटल पीस खो के अपने आप को प्रेशराइज करके कि पहले हम ये करें, पहले हम वो करें। जो हमें अच्छा लगता है वो हमें करना चाहिए, इससे हमारी लाइफ भी खुश रहेगी और हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। मुझे ये लगता है, ठीक है। मुझे उनका ये अच्छा लगा सब कुछ। और जिनको ये लगता है कि सफाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो अपनी सफाई खुद कर ले, ना कि दूसरों के ऊपर प्रेशराइज मतलब प्रेशर करें दूसरों को कि सफाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, चीज़ें जहाँ से उठाई है तो जहाँ पर ही रखनी चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो अभी मैं कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ। मुझे चाय पीने के लिए थोड़ा फ्री टाइम चाहिए, ठीक है। मैं मज़े से चाय पीकर फिर मैं अपना काम करूँगी। हाँ, मेरे हस्बैंड ने जाना है काम पर, तो उनसे पहले पहले मैं अपना काम निपटा लूँगी। तो चलिए चाय पीकर थोड़ी देर बाद नहाकर फिर पूजा में मिलते हैं। ये सामान है ना, मुझे ये बुरा लग रहा है यहाँ रखा हुआ। मम्मा करना जब काली जब जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जय जगदम्बे। अम्बे तू है जगदम्बे काली। तो मैं आ गई थी नहा धोकर और मुझे जहाँ पूजा करनी है, मतलब पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ मैं। देखो, अगर आप अपने मन से खुशी से कोई भी काम करोगे ना तो आपका पूजा में भी मन लगेगा। लेकिन अगर आप ना आपके ऊपर कोई तलवार लेके खड़ा है कि फटाफट से ये भी कर, वो भी कर, ये भी कर, और उसको भी निपटाना है, इसको भी निपटाना है, तो आपका ना पूजा में टाइम नहीं मतलब दे पाओगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि देखो, थोड़ा इंसान को टाइम देना चाहिए कुछ भी करने के लिए। उसके ऊपर थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां डालनी चाहिए कि इसे ये तुझे ही करना है तो तुझे ही करना है। ऐसा नहीं है कि अगर उसने नहीं किया तो मुंह बना के खुद से उड़ के करने लग गई, ऐसा नहीं है। उसको ये चीज़ें दिखानी चाहिए। आपके घर में कोई नई नई बेटी आई है शादी करके और बहू आई है, तो आप उसको इस तरह से मतलब बेइज्जत करोगे कि तुझे तो पता ही नहीं है कुछ भी, यही नहीं है, वो नहीं है। अब देखो, मेरी बेटी मेरे साथ बैठी है, पूजा कर रही है, तो उसको पता है पूजा करनी है, तो मतलब उसका मन लग रहा है पूजा में, क्योंकि उसको कोई दिमागी टेंशन नहीं है, ठीक है। और मुझे ये है कि पूजा करेंगे तो घर में सुख शांति आएगी। तो कितना फ़र्क होता है ना एक फ्री माइंड मतलब इंसान में और एक प्रेशराइज इंसान में, कि हाँ फटाफट से पूजा करके ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो मतलब एक एहसान नहीं करना है भगवान के ऊपर कि हमें आपकी जोत जलानी है तो जला के फटाफट हमें दूसरा काम करना है, तीसरा काम करना है। हाँ, सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठने के चक्कर में अपने घर में कलेश बढ़ा रहे हो, है ना,
तो वो भी सही बात नहीं है। एक एक ऐसा होता है कि ठीक है हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम हमें ऐसा नहीं है कि हमको पहले नहाना ही है, नहा के फिर ये करना है वो करना है। जो काम ज़रूरी है ना पहले आप वो कर लो। मेरे हिसाब से जो ज़रूरी है, आपको लगता है कि अगर आप नहाने में अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप पहले ही वो काम कर लो जो ज़रूरी काम है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है भाई, बाकी आपकी क्या सोच है क्या नहीं मुझे नहीं पता। और सुबह जल्दी उठकर जितना काम जल्दी जितना मतलब सही से और फ्रेश होकर आप काम करोगे फ्री माइंड से, तभी आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। तो ये बात तो है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप मतलब एक प्रेशराइज हो गए, मतलब अपने आप के ऊपर बोझ डाल के आप अपना काम करोगे, तो आपकी लाइफ सिर्फ थोड़े दिन चलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर से आप उसी ट्रैक पे आ जाओ।